देखो, टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट। हम जो एग्जांपल देख रहे हैं ना, उस एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना दिया है बताओ। उस एग्जांपल में नेट प्रॉफिट दिया है 10,000। ये 10,000 प्रॉफिट है, इस पर कौन सा अकाउंटिंग है? प्रॉफिट 10,000 है एज पर मॉर्निंग, प्रॉफिट है 10,000 एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमको क्या बनाना है? कॉस्टेड बनाना है। तो कॉस्टेड कैसे करके बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टेड में सबसे पहले क्या लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या लगेगा? डायरेक्ट लेबर। दोनों को जोड़ने से क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री का ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? या वर्क कॉस्ट। शॉर्टकट अलाउ नहीं एग्जाम में, तुम पूरा पूरा लिखोगे इसको। उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या ऐड करोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताना तो क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया हुआ है? 2,50,000 यूनिट इंटू 3 करके 7,50,000। सेल्स लिख देते हैं 7,50,000। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है बताओ? 3 लाख दिया है, लिखो। डायरेक्ट लेबर 2 लाख बोले तो टोटल। जब ये तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? 1,20,000। ठीक है, और हमको बोला है सेल्स कितना हुआ है? 2,50,000 यूनिट। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक है और ना क्लोजिंग स्टॉक है। दैट मीन्स 2,50,000 यूनिट प्रोडक्शन किए हैं, इसलिए 2,50,000 बेच रहे हैं। नॉर्मल आउटपुट कितना है देखो, यहां पर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल लागू होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल। अब ऐसा जितना भी क्वेश्चन देखोगे ना, इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चन है सब में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगता है। नॉर्मल आउटपुट कितना है? 2 लाख। इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट शीट में हम लोग 2 लाख के हिसाब से खर्चा को रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री का खर्चा कितना है बताओ? 1,20,000। उसमें से फिक्स्ड कितना है बताओ? 60,000। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। उसमें एक पार्ट है फिक्स्ड और दूसरा पार्ट है वेरिएबल। ठीक है, तो फिक्स्ड कितना दिया है? 60,000। फैक्ट्री का फिक्स खर्चा कितना है? लेकिन ये 60,000 जो है हमारा नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से रहता है, डिवाइडेड बाय 2 लाख। दैट मीन्स जब हमारा साल चालू हुआ तो हम लोग क्या किए, या जब हमारा मंथ चालू हुआ तभी हम लोग देख लेते हमारा फिक्स खर्चा 60,000 होगा। उस 60,000 को हम लोग जितना प्रोडक्शन करेंगे 2 लाख यूनिट, उसी के साथ डिवाइड करके पर यूनिट पे एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करेंगे।
डिवाइड करने से 30 पैसा निकलेगा। 30 पैसा 30 पैसा 30 पैसा 30 पैसा हर यूनिट के साथ चार्ज करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया? 2,50,000 हो गया। ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो 2,50,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? 60,000। नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होता था? 2 लाख यूनिट। पर तुम नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन किए ना, इसलिए तुम फिक्स्ड ओवरहेड कितना रिकवर करे? 75,000। इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्लास में तुम लोग नॉर्मली मान लेते हैं कि 20 बच्चे आते हो, करेक्ट है? और मैं बोला कि चलो एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको 100 रुपया देना है। क्यों 100 रुपया देना है? हमारा खर्चा टोटल था 2,000 रुपया। पार्टी करने का टोटल खर्चा कितना था? 2,000। नॉर्मली स्टूडेंट कितना आते हैं? 20। अब 2,000 रुपया हमारा पार्टी का खर्चा है। 20 स्टूडेंट हमारा आते हैं, तो फाइनली डिसाइड क्या किया गया? हर बच्चा कितना रुपया देगा? 100 रुपया देगा। इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। हर बच्चे से 100 रुपया रिकवर करना था, ठीक है? अब जैसे ही पार्टी का बात आया तो जितने बच्चे सोए हुए थे बोले पार्टी है, हम भी जाएंगे। 20 बच्चे की जगह पार्टी में 35 बच्चे आ गए, 35 स्टूडेंट आ गए। और रूल क्या बना हुआ था पार्टी का? एक बच्चा 100 रुपया देगा। तो 35 बच्चा कितना रुपया दिए? 35 इंटू 100, 3,500। दिस इज ए केस ऑफ ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। जितना खर्चा होने वाला था उससे ज्यादा खर्चा रिकवर हो गया हमारा। तो जब कभी भी इस पैटर्न में क्वेश्चन दे कि इतना पार्ट फिक्स्ड है इतना पार्ट वेरिएबल है, तो आप लोग वहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल लगाओगे, ठीक है? और उसके हिसाब से पहले फिक्स्ड ओवरहेड इतना नॉर्मल करोगे, उसमें फिर चेंजेस लेके आओगे कि हाँ हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा? 75,000। वेरिएबल कितना है बताओ? टोटल कितना खर्चा है हमारा? 1,20,000। फिक्स कितना था? 60,000। तो वेरिएबल कितना बचा? 60,000। दोनों को ऐड करके कितना होता है? 1,35,000। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 1,35,000 दिखाओगे। कोई पूछेगा कहाँ से आया, लिख देना सी वर्किंग नोट 1, 6,35,000, ठीक है? नेक्स्ट ऑफिस का ओवरहेड कितना दिया है? ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ऑफिस का खर्चा फिक्स्ड है। कितना है खर्चा? 40,000। वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस का खर्चा फिक्स्ड है ना, कितना है? 40,000। अगर खर्चा फिक्स्ड है 40,000 और टोटल में नॉर्मल आउटपुट कितना बनाने वाला हूँ? 2 लाख यूनिट। इसका मतलब पर यूनिट का 80 पैसा 80 पैसा 80 पैसा चार्ज करूंगा। पर इस साल में ज्यादा बना लिया, 2,50,000। तो कितना फिक्स्ड खर्चा रिकवर कर लिया मैं? एक्चुअल में खर्चा 40,000 हुआ है, पर मैं रिकवर कितना किया? 50,000 रिकवर किया। ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। वर्किंग नोट 2 कितना हुआ? 6,85,000, ठीक है? उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है खर्चा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है खर्चा? 80,000। वर्किंग नोट 3 बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स्ड पार्ट निकालेंगे, वेरिएबल पार्ट निकालेंगे। टोटल खर्चा कितना है मेरा सेलिंग का? 80,000। उसमें से फिक्स्ड कितना है? 50,000। तो वेरिएबल कितना रहेगा? 30,000। ये वेरिएबल वाला पार्ट हुआ। फिक्स का आप देखते हैं कितना है? 80,000 में से फिक्स कितना है? 50,000।
पर ये खर्चा तो 2 लाख यूनिट के हिसाब से रहेगा ना, जो कि नॉर्मल आउटपुट है, इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो ये हो गया 62,500। टोटल कितना हो गया 92,500। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 92,500 ऐड करके बताओ तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 7,77,500 और सेल्स यहाँ पर दिया है 7,50,000। मतलब टोटल खर्चा ज्यादा हो गया और मेरा सेल्स कम हुआ है, तो 27,500 रुपया का मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना। तो आप यहाँ पर लॉस मत लिखना, आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट माइनस में हुआ है, दिस इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, समझ में आया कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल फॉलो करोगे। सबसे पहले तो हाईलाइट कर देना नॉर्मल आउटपुट, ताकि आपको याद रहे कि इसी के बेसिस पे मेरे को आंसर निकालना है। ठीक है। अभी बनाएंगे मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब बताओ तुम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सबसे प्रॉफिट कितना बता रहा था क्वेश्चन में, 10,000। और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना बता रहा था, लेकिन वो तो माइनस में बता रहा था। अगर प्रॉफिट बताता तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवर्स साइड में दिखाते, लॉस बताया तो किधर दिखाओगे, इस साइड दिखाना पड़ेगा। बाय लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना 27,500। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फैक्ट्री का खर्चा कितना है 1,20,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा है, फैक्ट्री का खर्चा 1,20,000 है। आप कितना दिखाए हो 1,35,000। कितना हजार आप लोग फैक्ट्री का खर्चा ज्यादा दिखाए हो कॉस्ट शीट में, 15,000। क्या बोल के लिखोगे इसको, टू ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री का ओवरहेड 15,000 पहला। दूसरा, ऑफिस का खर्चा कितना है, आप कितना दिखाए हो, कितना ज्यादा दिखाए हो 10,000, यहाँ दिखा दिए। तो ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड 10,000। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 80,000, और हमारा कॉस्ट शीट में 92,500। कितना खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इधर का टोटल कितना हो रहा है बताओ, 37,500, और इधर का टोटल कितना हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोनों तरफ टैली करेगा। बस याद ये रखना कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ से चालू होता है क्रेडिट साइड से, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग किधर दिखाओगे, डेबिट में दिखाना चाहिए, पर हमारे क्वेश्चन में क्योंकि लॉस है इसलिए हम लोग उसको रिवर्स साइड में दिखाएं। अब ये दोनों का फिगर जो है, ये तीनों का साथ क्या करना चाहिए था, मैच करना चाहिए था। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो,
मैंने मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाओ, ठीक है। अभी हम मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना दिया है, लिख दो यहाँ पर, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 10,000। उसमें आप लेस करोगे कौन कौन सा आइटम, देखो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 10,000 किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। और ये जो खर्चा सब दिया है तीन तो, ये किस साइड दिया है, डेबिट साइड में दिया है। इसके सपोर्ट में दिया है कि इसके अगेंस्ट में दिया है, अगेंस्ट में दिया हुआ है। अगर इसके सपोर्ट में यहाँ दिए रहता तो मैं प्लस कर देता, इसके अगेंस्ट में दिया तो ये सारा खर्चा क्या करूंगा मैं, लेस करूंगा। लेस क्या लिखूंगा, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड 10,000 एंड ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 12,500। तीनों को मिला के कितना हो गया, 37,500 माइनस में, है ना, ये सब लेस में है ना। तो 10,000 से 37,500 माइनस करोगे तो 27,500 क्या में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि तुम माइनस लिख चुके हो यहाँ पर लॉस मत लिखना, यहाँ लिखना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये बन के तैयार तुम्हारा मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।